क्या आपको पता है, जब आप किसी भी चीज़ पर फोकस करते हो तो वो चीज़ आपके तरफ आकर्षित होती है। आप एक ऊर्जा हो, एक कंपन हो। लेकिन जब आप अपने भौतिक शरीर को देखते हो तो ये बिल्कुल भूल ही जाते हो कि आप ऊर्जा हो। आपका जीवन आज तक जिन जिन चीज़ों के तरफ आपने ध्यान दिया है उसका परिणाम है। अधिकतर लोग उन्होंने जीवन में क्या पाया और क्या खोया इसके ही मूल्यांकन में लगे हुए हैं। वो अपने कंपन और अपने विचारों के प्रति होशपूर्ण नहीं है। इसलिए वो वही घटनाएं और वही चीज़ों का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। वो नया कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो पुराने की तरफ ही आंखें गड़ाए बैठे हैं। वर्तमान का क्षण निर्मिति का क्षण है। इस क्षण आप क्या पाना चाहते हैं या आप क्या बनना चाहते हैं उसके तरफ ध्यान देना चाहिए। इस क्षण दुनिया में जो घटनाएं घट रही है या आपके आसपास जो घटनाएं घट रही है उसकी तरफ अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आप गैर ज़रूरी चीज़ों के तरफ ध्यान दे रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें आपके विकास में कोई मदद नहीं करेगी। ये चीज़ें आपके भीतर अनचाहे कंपन यानी अनवांटेड वाइब्रेशंस पैदा करेगी, क्योंकि आप जो कंपन अस्तित्व में फेंक रहे हो उसके अनुसार आपका जीवन बदल रहा है। ये ऐसा है जैसे आप रेडियो के ऊपर एक स्टेशन ट्यून करते हो और फिर शिकायत करते हो कि ये प्रोग्राम मुझे पसंद नहीं, जबकि आप कोई और स्टेशन ट्यून कर सकते हो। आपके पास चुनाव है, लेकिन आप बार बार वही स्टेशन लगा रहे हो और शिकायत किए जा रहे हो। आपके जीवन में जो भी हो रहा है, वो चाहे बीमारी हो, कोई डरावनी घटना हो या आर्थिक समस्या हो या रिश्तों की समस्या हो, वो चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि आपने उस स्टेशन से आपका रेडियो ट्यून किया है, जबकि आपके पास उस स्टेशन को बदलने का चुनाव है। आप दूसरा कोई भी स्टेशन आसानी से ट्यून कर सकते हो। तो किस चीज़ की तरफ आपको ध्यान देना है, इसका बहुत सावधानी से चुनाव करें। आपके विचारों का तालमेल बिठाए, संतुलन बिठाए उन चीज़ों के साथ जो चीज़ें आप पाना चाहते हो। जब आप जो पाना चाहते हो उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना शुरू करते हो, तब आपके विचार उस दिशा में अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। फिर उन चीज़ों के बारे में या तो आप पॉजिटिव ढंग से सोचते हो या नेगेटिव ढंग से सोचते हो। इच्छित चीज़ों के बारे में जब आप पॉजिटिव सोचते हो तब आप अलाइन होते हो, और इच्छित चीज़ों के बारे में जब आप नेगेटिव सोचते हो तब आप बाधाएं निर्मित करते हो। जब आप स्रोत के साथ जुड़ते हो तब आप एक आनंदपूर्ण व्यक्ति होते हो और आपका मन साफ होता है, आपकी सोच एकदम साफ होती है, तब आप अच्छा महसूस करते हो, तब आप खुश होते हो और आपका हृदय आनंदपूर्ण हो जाता है। तब आप प्रेम और धन्यवाद के भाव से भर जाते हो। वो जागने का क्षण है। तब आप स्वतंत्रता का अनुभव करते हो। तब आप ये महसूस करते हो कि जो भी हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। तब आप जीवन कैसे खुल रहा है, कैसे प्रकट हो रहा है, इसके बारे में उत्सुक होते हो। आपके स्रोत से जुड़ने के बाद आप ऐसा महसूस करते हो। आपके आसपास जो भी घटित हो रहा है उसके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है। आपको दुखी करने वाले हालातों की तरफ देखकर आप अच्छा महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पीड़ा देने वाली परिस्थितियों की तरफ ध्यान देने की वजह से आप आपके स्रोत से दूर हो जाते हो। आपका कोई मित्र या प्रियजन कुछ दिन के लिए दूर चला जाता है और आप उसकी कमी महसूस करते हो, आप दुखी होते हो, तो आप अपने स्रोत से दूर हो गए। यानी पीड़ित होना या दुखी होना, इसका मतलब है कि आप अपने स्रोत से दूर चले गए। आपने रेडियो पर गलत स्टेशन ट्यून किया।
अच्छा महसूस करना अच्छी बात है और उसका मतलब है कि आप आपके स्रोत के साथ जुड़े हुए हो। जैसे ही आप आपके स्रोत से जुड़ जाते हो तो आप स्वस्थ और आनंदपूर्ण हो जाते हो। तो आपको अच्छा महसूस कराने वाले विषयों के ऊपर ही ध्यान देने का अभ्यास करना चाहिए, तभी आप स्वतंत्रता का अनुभव करोगे। अच्छा महसूस करने वाले विषयों के ऊपर ही केंद्रित होने के अलावा जीवन में कुछ भी मूल्यवान नहीं है, बाकी सब व्यर्थ है। अपने आप से ये वादा कर ले कि आज के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छा महसूस करने वाले विषयों पर ही फोकस करूँगा। जैसे ही आप अच्छा महसूस करने वाले विषयों के ऊपर केंद्रित हो जाओगे, आपका वातावरण बदल जाएगा। आपका जो वातावरण है वो सिर्फ आपने कौन से विचारों को पकड़ा है उसको प्रतिध्वनित करता है। आपका वातावरण आपके विचारों से मेल खाता है। परिस्थितियां आप कैसा महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, इसके साथ मेल खाती है। अक्सर लोग उल्टा करते हैं, वो परिस्थितियों से अपने विचार और भावनाओं को प्रभावित होने देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको आपके विचार और भावनाओं से परिस्थितियों को प्रभावित करना है। आप कहते हो बुरी चीज़ों को हटाओ, इस नेता को बदल दो, उस देश पर बम डाल दो, गरीबी हटाओ, बहिष्कार करो, निषेध करो, सज़ा दो, लेकिन आपको ये सब नहीं करना है। आपको अपने वाइब्रेशंस को आपके गोल के साथ, आपके उद्देश्य के साथ, आपके लक्ष्य के साथ अलाइन करना है। आप जो पाना चाहते हो उसके साथ आपको वाइब्रेशनल मैच होना है। अपने कंपन का उसके साथ तालमेल बिठाना है। आपके विचार और आपके भावनाओं का आपके लक्ष्य के साथ आपको तालमेल बिठाना है, संतुलन बिठाना है। ऐसा तब होता है जब आप ऐसे विचारों को चुनते हो जो आपको आपके लक्ष्य के बारे में अच्छा महसूस कराते हैं। जब आप दुनिया की तरफ देखते हो और आप जो पाना चाहते हो उन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हो तो आपको खुशी होती है। और जब आप दुनिया की तरफ देखते हो और जो चीज़ें आप नहीं चाहते हो उनकी तरफ ध्यान देते हो तो आपको पीड़ा होती है। आपके भीतर जो कंपन उठ रहे हैं वो केवल आप कहाँ ध्यान दे रहे हो इसके ऊपर निर्भर करता है। आप जब अनचाही चीज़ों की तरफ, अनचाही घटनाओं की तरफ ध्यान देते हो तो आप अनचाही चीज़ों को और घटनाओं को आकर्षित करते हो। स्वतंत्रता आपका स्वरूप है। आप स्वतंत्र हो। आपके विचारों को कहाँ प्रवाहित करना है इसकी आपको पूरी स्वतंत्रता है। अगर आपको बाधाओं से बचना है और आसानी से अपने लक्ष्य को पाना है तो आपको ऐसे विचारों को ही चुनना होगा जो आपको आपके लक्ष्य तक आसानी से पहुंचने में मदद करते हैं। आपका आपके लक्ष्य तक जो सफ़र है वो सिर्फ विचारों का सफ़र है। आप आपके खुशियों से भरे पलों को याद करके भी उनसे मिलती जुलते अनुभवों का निर्माण कर सकते हैं। जब आप अतीत के बारे में सोचते हो तो केवल ऐसे ही घटनाओं को याद करो जो आपको खुशियां देते हैं। जब आप भविष्य के बारे में सोचते हो तो केवल ऐसे ही विचार करें जो आपको आनंद दे, क्योंकि जो भी विचारों के ऊपर आप केंद्रित होते हो उससे मिलती जुलती परिस्थितियों का आप निर्माण करते हो। आप उन पलों को याद करें जब आप पहली बार आपके प्रेमी को मिले थे, पहली बार आपने एक दूसरे से बातें की थी, पहली बार आप होटल में गए थे, पहली बार आप लॉन्ग ड्राइव पे गए थे, पहली बार आपने प्यार का इजहार किया। आप सभी की ज़िंदगी में ऐसे पल होंगे, उन्हें याद करें, क्योंकि जब भी हम इन पलों को याद करते हैं उनको फिर से जीते हैं और उनसे मिलते जुलते पलों को निर्माण करते हैं। जब आप ऐसे यादों को जगाते हैं जो आपको आनंदित करते हैं, जब आप
उनके ऊपर चिंतन करते हैं तो आपके द्वार खुल जाते हैं। फिर अस्तित्व आपके इच्छित वस्तुओं को और घटनाओं को आपकी तरफ भेजना शुरू कर देता है। आपको न तो किसी को समझाने की ज़रूरत है और ना ही किसी चीज़ को जस्टिफाई करने की ज़रूरत है। आपके समय का सही उपयोग आप तभी करते हैं जब आप ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं जो आपको खुशियाँ देते हैं, क्योंकि तभी आपके विचार आपके लक्ष्य से अलाइन होते हैं, क्योंकि तभी आप आपके लक्ष्य को आसानी से पा सकते हो। हर एक क्षण का उपयोग आपको अपने स्रोत से जुड़ने के लिए ही करना है। फिर आपके सारे सपने एक एक करके साकार होते जाएंगे। आपके सारे सपने एकदम से साकार नहीं हो सकते, कितना भी स्वादिष्ट हो। आप 1 साल का खाना एक साथ एक ही दिन में नहीं खा सकते। ठीक उसी तरह से आपके सारे सपने एक ही दिन में साकार नहीं हो सकते। जब आप आपके विचारों का आपके लक्ष्य के साथ तालमेल बिठाते हो, जब आप अच्छा महसूस करने वाले विचारों के ऊपर केंद्रित होते हो और जब आप आपके स्रोत के साथ जुड़ जाते हो, तब एक एक करके आपके सपने साकार होने लगते हैं। बड़े से बड़े साम्राज्य भी ऐसे ही निर्माण होते हैं। पीड़ा देने वाले हालातों की तरफ देखकर आप अच्छा महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पीड़ा देने वाली परिस्थितियों की तरफ ध्यान देने की वजह से आप आपके स्रोत से दूर चले जाते हो। आपको आपके स्रोत से जुड़ने के लिए मदद करने वाले विषयों के ऊपर ही फोकस होना है। ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी नहीं है, ये सारा जीवन आपके द्वारा प्रवाहित हो रहा है। ये सारा अस्तित्व आपके द्वारा जी रहा है। आप स्वयं जीवन हो, और जो देख रहा है और जो दिखाई पड़ रहा है वो दो नहीं है, वो एक ही है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पे शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।